वेलकम डियर स्टूडेंट्स इन एसी स्टार्टर। आज मैं आपको एक्सरसाइज 6.4 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करवाने जा रहा हूँ। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो हम स्क्वायर रूट निकालने जा रहे हैं, आज हम एलडीएम मेथड से सीखेंगे, यानी कि लॉन्ग डिवीजन मेथड से। ठीक है, हम विभाजन जो विधि है उससे हम सीखेंगे, तो आप ध्यान से समझना, क्योंकि ये इतनी ईजी नहीं होती है, कई बच्चों को इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसको सीखने से पहले कुछ हम ऐसी चीज़ें सीखेंगे, तो जो जरूरी चीजें हैं इसको करने से पहले वो हम देख लेते हैं। देखो 1 1 जा क्या होता है 1 होता है, 2 2 जा क्या होता है 4 होता है, 3 3 जा क्या होता है 9 होता है, 4 4 जा क्या होता है 16 होता है, 5 5 जा क्या होता है 25 होता है, 6 6 जा 36, 7 7 जा 49, 8 8 जा 64, 9 9 जा 81। ठीक है, ये आपको कम से कम जो है 9 तक लर्न होने चाहिए, मैंने 10 तक लिख दिया। अब इसका क्या यूज है आप बहुत इजी तरीके से समझ जाओगे। देखो ये जो हमें वर्गमूल निकालना है, हमें जो वेक्टर करते थे ना अभाज्य गुणनखंड, उससे नहीं निकालना, हमें लॉन्ग डिवीजन मेथड से निकालना है। ठीक है, हमें जो भागफल विधि है उससे निकालना है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे देखो आप ध्यान से। आप सबसे पहले ऐसे लाइन ड्रॉ कर लोगे। अब इसमें क्या होता है, पेयर बनाने पड़ते हैं, जोड़े बनाने पड़ते हैं। ठीक है, यहाँ से इधर की साइड से। ठीक है, यहां से नहीं बनाएंगे, यहां से बनाएंगे। यहां से इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मान लें 5 होते तो एक अकेला बच जाता, उसको अकेला रहने देते। अगर आप यहां से करते तो लास्ट वाले को अकेला छोड़ देते, तो गलत हो जाएगा। समझ में आ रही है? इसलिए यार ना इधर की साइड से आपको राइट से लेफ्ट की तरफ जाना है। ठीक है, दाएं से बाएं की तरफ जाना है। तो अब आप देख सकते हैं हमने पेयर बना लिया। अब देखिए जो 23 है ना, इनमें से किससे छोटा है? 1 से, 4 से, 9 से, 16 से, 25 से। देखो 25 से छोटा है ना, तो यहाँ ये ले लेंगे, ये वाला 4 4 जा 16। आपको सर इसकी जरूरत ही क्या थी, हम तो माइंड में सोच लेते। जिन बच्चों को ये पता है माइंड में सोचना, तो ठीक है, शुरू में सिखाने के लिए एक चीज बता रहा हूँ। ठीक है, तो 4 चौक कितना हो गया 16 हो गया। अब 13 में से 6 के कितने बचे 7 बचे। पूरा एक पेयर उतारते हैं, क्योंकि हम स्क्वायर रूट पढ़ रहे हैं, तो एक पूरा पेयर ठीक उतारने के अंदर 2 जने होंगे। ठीक है, इसलिए हम यहाँ राइट से लेफ्ट स्टार्ट कर रहे थे, ताकि बाद में जब उतारे तो पूरा पेयर उतारे। पहली बार में अगर एक भी बचा तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ध्यान से, 4 का डबल क्या हो गया 8। एक तरीका तो ये 4 का डबल 8 कर दो। कई टीचर्स आपको ऐसा बताएंगे कि इन दोनों को ऐड कर लो, 4 4 8। मेरा ये तरीका बिल्कुल सिंपल है, याद रखना, बहुत बेटर रहेगा आपके लिए, क्योंकि कई क्वेश्चन आते हैं उसमें कंफ्यूजन हो जाते हैं बच्चों को। सिंपल है, जो भी आप अमाउंट दे रहे हैं उसका डबल कर लो। 4 दे 8 हो गया। क्लियर हो गया यहाँ तक? अब ये 8 है, क्या है 8। बहुत आराम से कराऊंगा। इसके आगे आप 1 लिख लो। जब इसके आगे 1 लिखोगे तो 1 में मल्टीप्लाई करोगे, 81 इसके बराबर आ रहा है? नहीं आ रहा। हमने क्या करा, फिर 8 के आगे 2 ले लिया, कर लिया, तो इसके आगे 2 से मल्टीप्लाई कर दी, अभी भी नहीं आ रहा। फिर हमने 3 करी, अभी भी नहीं आ रहा। ठीक है, ऐसे हम 4 की कर रहे हैं, तो 4 लिखेंगे यहाँ पे, नहीं आ रहा। ठीक है, ऐसे ही हम करते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे। फिर हमने 6 से करी, किसे करी 6 से, 6 6 36, 6 48, 49 51, अभी भी नहीं आ रहा। हाँ, फिर हमने क्या करा 8 रखा, क्या रखा 8 8 4 का लगा 4, ऊपर क्या 6, 8 4 6 कितना 70 होगा। देखो सेम आ गया ना, आ गया ना। मतलब कहने का ये कि अगर 8 ले रहे हो तो उसके आगे जो रकम लिखोगे उसी में ही उसी के मल्टीप्लाई करोगे, और जब तक ये नहीं आता। ठीक है, और हो अभी तो आएगा, जितने भी क्वेश्चन आपको कराऊंगा मैं आएगा, लेकिन जब आप आगे और करवाऊंगा तो उसमें ये नहीं आएगा। तो हम क्या करते हैं, इससे छोटी रकम ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? इससे छोटी रकम। ठीक है, अब तो आ गया ना, तो ये 8 है ना, 8 और 8 आया ना, तो आपने 8 ही यहाँ लिख दिया, 8 ही यहाँ लिख दिया, और तो मल्टीप्लाई करने पर तो वही आ रहा था। तो बस ये हमारा फिनिश। तो अगर 2304 का रूट क्या आ गया 48 आ गया। समझ में आ गया? ठीक है, अब इसी क्वेश्चन को दोबारा देखो, जो मैं और आसान तरीके से आपको सिखाऊंगा। ठीक है, क्योंकि अगर एक क्वेश्चन क्लियर होगा तो बाकी का तो कुछ क्या नहीं क्या। ठीक है, ये आ गया। अब 2304 है, हमें क्या निकलना है, इसका स्क्वायर रूट निकालना है, तो यही चीज यूज करेंगे, ये वाला। ठीक है, हमने ये ऐसे ड्रॉ कर लिया, पेयर वही बनाने हैं, बना लिया। ठीक है, अब आपको ये 23 है, 23 से छोटा कौन सा है? देखो 23 से छोटा कौन सा है, वही 16। तो 4 चौक 16 लिख दिया, 7 आ गया। आपको कुछ सही, आप अलग क्या करवा रहे हो, आप तो वही करवा रहे हो, है ना। देखो तो सही, थोड़ा पेशेंस रखो। 4 का डबल क्या हो गया 8, 4 का डबल क्या हो गया 8। अब देखो यहाँ पर क्या है 4 है, यहाँ पर क्या है लास्ट में 4।
अभी 4 देखो किस किस में है, ठीक है, एक तो इस वाले में है 4 और एक किस में है, इस वाले में। तो आप पहले 2 पुट करके देख लो, फिर 8 पुट करके देख लो। कैसे? 8 है ना, इस 8 के आगे पहले हमने 2 रखा, तो 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16। अरे ये तो बहुत छोटा आ रहा है। और किस में आ रहा था 4? 8 वाले में आ रहा था, तो मैंने फिर इसके आगे 8 रख लिया, तो 64 70। देखो सीधे आ गया। अब मुझे इतनी सारी करनी पड़ी मल्टीप्लाई? नहीं करनी पड़ी ना, ये होता है शॉर्टकट तरीका, ठीक है। तो इस तरीके से ये 8 हो गया, ये 8 हो गया, 704 हो गया। समझ में आ गई प्यारे बच्चों? तो इस तरीके से मैंने आपको स्क्वायर रूट सिखा दिया, ठीक है। तो ये आ गया 48। और अगर आप कहो कि सर हमने बोल यहाँ पे कुछ और आ गया और वो नहीं आ रहा, तो फिर देखो वो जो होता है 0 वाले नहीं होंगे ना, फिर वो से थोड़ा छोटा लेंगे तो यहाँ रिमाइंडर बच जाएगा। क्या बच जाएगा? रिमाइंडर बच जाएगा, ठीक है। अभी जो आपकी एक्सरसाइज 6.4 है, उसमें जितने भी सारे क्वेश्चन आपको पहला वाला दे रखा है उसमें सब में आएगा, ठीक है, 0 ही आएगा सब में। चलो अब हम एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, क्योंकि कई बार बच्चों को एक क्वेश्चन में क्लियर नहीं हो पाता, ठीक है। तो हम ले लेते हैं आपका 4th क्वेश्चन ले लेते हैं, 3 डिजिट वाला, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, आप वीडियो को रोक के पहले ट्राई कर सकते हैं, मुझे अच्छा लगेगा, ठीक है। इस तरीके से हमने करा, पीछे से हमने पेयर बना लिया। अब देखिए फिर वही लिख लीजिए, 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 4 4 जा 16। एग्जाम में करना जरूरी नहीं है, सिर्फ ये आपको समझाने के लिए मैं कर रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि अगर मैं खुद करूँगा तो आपको जो टीचर कर सकते हैं तो हम भी करें, ठीक है, इसलिए। अब देखिए 5 है, तो 5 से छोटा कौन सा है? ये रहा, 2 2 जा 4। तो हमने यहाँ 2 लिख लिया, यहाँ 2 लिख लिया, यहाँ 4 आ गया, लाइन डाल दी। 5 में से 4 गया, 1 बचा, 29 का 29 उतार दिया। अभी 2 का डबल क्या हो गया? 4 आ गया। फिर 2 का डबल क्या आ गया? 4 आ गया। अब ध्यान से देखिए, ये यहाँ 9 लिखा हुआ है, ठीक है, 9 लिखा हुआ। आप देखिए 9 एक इसमें है और एक 9 इसमें है, ठीक है। आप इन दोनों को यूज कर लें, या आप सारे अपने रखते रहे, पहले 1 रखो, फिर 2 रखो, लगे रहो, ठीक है। लेकिन अगर मैंने आपको बता दिया कि 3 और 1 साथ रखने पर है, तो आप पहले 4 के आगे 3 रख के देखो। 3 रखोगे तो 3 से मल्टीप्लाई करनी है। अरे ये तो आ गया, 3 में आ गया भाई, तो बस यहाँ 3, यहाँ 3, 129, तो 10 आ गया। तो इस तरीके से 529 का रूट कितना आ गया? 23 आ गया। समझ में आ गई बच्चों? ठीक है। अब मैं आपको एक और करवा देता हूँ, ये क्वेश्चन नंबर जो है 12 रहेगा, ठीक है। तो ये 900 फुट में, ठीक है। तो अब आप इसे कैसे करोगे? वही 900 लिखा। अब देखो पेयर बना लिया, पीछे से पेयर, तो 3 जा कितना हो गया? 9 हो गया, 0 आ गया, पूरा एक पेयर उतार लिया। 3 का डबल कितना हो गया? 6 हो गया। तो यहाँ 0, यहाँ 0, 0 0 0, ठीक है। इस तरीके से हमारा ये आंसर आ गया। 2 0 आएंगी, लेकिन 0 जितनी मर्जी लिख लो, फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमारा 900 का रूट क्या आ गया प्यारे बच्चों? 30 आ गया। सिंपल सा था, ठीक है। इस तरीके से मैंने आपको पहला क्वेश्चन अच्छे से समझा दिए। बाकी इसके जितने भी पार्ट हैं आपको करने हैं, ठीक है। मैं कुछ पार्ट लिख देता हूँ, जैसे कि ये आप करके आना होमवर्क में, और आप कमेंट बॉक्स में आंसर बता देना मेरे को। इससे मुझे पता लग जाएगा कि आप जो बच्चे हैं वो अच्छे से पढ़ रहे हैं, ठीक है। बाकी अगर आप नहीं दिखाना चाहते कोई बात नहीं, ठीक है, ज़बरदस्ती नहीं है, बस अपना टाइम वेस्ट बिल्कुल मत करना। मैंने 529 दोबारा दे दिया, ठीक है। इस तरीके से ये भी दोबारा लिख दिया मैंने। चलो 6 क्वेश्चन बहुत है, तो इस तरीके से उम्मीद करूँगा आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब इसने एक अगला क्वेश्चन पूछा है, सेकंड क्वेश्चन, केवल 2 ही क्वेश्चन करवाऊंगा। आप ये ऐसा करो, बुक ही देख लो, ये क्वेश्चन है, ठीक है, सारे नोट कर लो। इसने बोला है नंबर ऑफ डिजिट बताइए स्क्वायर रूट की कितनी होगी बिना कैलकुलेशन किए। देखो अगर एक पेयर होता है ना तो उसकी वैल्यू 1 होती है, तो इसकी कितनी होगी? 1 ही तो पेयर है, 1 हो गया। इसका कितना आएगा? 1 और 1 2, एक पेयर पूरा, एक अकेला, तो फिर भी 2 माना जाएगा, 1.5 नहीं दिखेंगे। जैसे आपकी क्लास में कितने बच्चे पढ़ते हैं बोलोगे? 1.5 बच्चे पढ़ते हैं, 2.5 बच्चे पढ़ते हैं बोलोगे? नहीं ना, वैसे ही आपको पूरा लेना है, नेचुरल नंबर लेना है, ठीक है। ऐसे हम बताइए कितना है? 1 पेयर और 1 पेयर 2 हो गए, ठीक है। इसने बोला है कि आपको ना संख्या बतानी है स्क्वायर रूट की। मैं आपको थोड़ा और अच्छे से क्लियर कर देता हूँ। जैसे बच्चे ये जो वर्गमूल है ना, 1 2 3 4 है, जब हमने इसका वर्गमूल निकाला तो कितने डिजिट आई है? 1 2 आई है ना। ये पूछ रहा है कि अगर किसी रकम का हम स्क्वायर रूट निकालते हैं, अगर हम किसी राशि का वर्गमूल निकालते हैं तो उसके अंकों की संख्या कितनी होगी? 1 2, जब 4 थी तो 2 आ रही है, 1 2 3 4, जब 4 थी तो 2 आ रही है, जब 3 थी 1 2 3 तब भी 2 आ रही है,
ऐसा क्यों होता है? एक जोड़े का एक होता है और एक अकेले का भी एक होता है, ठीक है। और अब इसकी भी कितनी आएगी, 1 2 3 है तो कितनी आ रही है, 1 2 आ रही है, ठीक है। समझ में आ गया सेकंड क्वेश्चन। अब बताओ मुझे इसमें कितना आएगा, 1 2 3 4 5 6 कितना आएगा, 2 का 1 2 का 1 2 का 1 3 आ गया, 1 2 2 आ गया, 1 2 3 4 5 तो 3 आंसर आ गया, ठीक है। इसका आंसर 3 आ गया। समझ में आ गई? इस तरीके से मैंने आपको 2 क्वेश्चन अच्छे से समझा दिए। उम्मीद करूंगा आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। स्टे कनेक्टेड विद अस।